यह दीप अकेला कविवर अज्ञे की बहुचर्चित कविताओं में से एक कविता है। इस कविता का संदेश व्यक्ति और समाज एक दूसरे के अभिन्न रूप से जुड़े रहें, यह संदेश है। इसलिए व्यक्ति का गुण, उसकी प्रतिभा, उसका कौशल और उसकी रचनात्मकता समाज के काम आनी चाहिए। जिस तरह एक दीपक के लिए अकेले जलने से बेहतर है कि वह दीपों की कगार में शामिल होकर जले या चमके, उसी तरह व्यक्ति को भी समाज से जुड़कर अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। इस कविता में दीपक सृजनशील या प्रतिभाशाली व्यक्ति का प्रतीक है, जबकि पंक्ति समाज का प्रतीक है। अब हम यह दीप अकेला कविता का अर्थ जान लेते हैं। यह दीप अकेला स्नेह से भरा, गर्व भरा मदमाता पर इसको भी पंक्ति दे दो। ठीक है, यहाँ पर दीपक जो है वह सृजनशील या प्रतिभाशाली व्यक्ति का प्रतीक है, और स्नेह भरा यानी कि प्रेम रूपी तेल से या ऊर्जा से भरा, गर्व यानी कि जिसके अंदर अभिमान है, मनमाता यानी कि मस्ती में चूर है। अब इसका अर्थ जान लेते हैं। यह दीपक अकेला स्नेह भरा, गर्व भरा मदमाता पर इसको भी पंक्ति दे दो। ठीक है, यह दीपक जो सृजनशील या प्रतिभाशाली व्यक्ति का प्रतीक है, यह अकेला है। यह प्रेम रूपी तेल से भरा है, ऊर्जा से भरा है गर्व भरा मदमाता। इसके भीतर भी कुछ अभिमान है जिससे यह मस्ती में चूर है, यानी कि यह अभिमान के कारण मस्ती में चूर है। इसको भी पंक्ति को दे दो। ठीक है, लेकिन इसको समाज रूपी पंक्ति को अर्पित कर देना चाहिए, ताकि इसके गुण और प्रतिभा समाज के काम आ सके और इसका जीवन सार्थक हो सके। ठीक है, अब दूसरा पंक्ति को हम देख लेते हैं। यह जन, ठीक है, जन मतलब व्यक्ति, पनडुब्बा मतलब गोताखोर, कीर्ति मतलब कुशल व्यक्ति या पुण्य आत्मा, समिधा मतलब यज्ञ की लकड़ी, हटीला मतलब हट करने वाला या धुन का पक्का, बिरला मतलब दुर्लभ या अनोखा, अद्वितीय मतलब जिसके समान दूसरा नहीं, विसर्जित मतलब समर्पण के अर्थ में किसी चीज़ को समर्पण कर देना। ठीक है, इस पंक्ति में कवि ने प्रतिभाशाली व्यक्ति के गुणों की चर्चा अलग अलग रूपों में की है। ठीक है, यह जन है गाता गीत जिन्हें फिर और कौन गाएगा। यह एक ऐसा व्यक्ति है जो ऐसे गीतों को गाता है जिन्हें कोई और नहीं गा सकता है, यानी कि ये इस प्रकार के गीत गाता है जिसे गाना सामान्य या आम व्यक्ति के लिए कठिन है। पनडुब्बा, ये मोती सच्चे फिर कौन कृति लाएगा। ठीक है, पनडुब्बा मतलब गोता, ये किसी गोताखोर की तरह है। ये व्यक्ति जो सच्चा है, विचारों की मोती गोताखोरों की तरह समुद्र के गहरे निचले भाग से सच्चे मोती चुनकर लाता है।
जिस प्रकार से गोताखोर जो है समुद्र की गहराई से जाकर सच्चे मोती निकाल कर लाते हैं, उसी प्रकार से यह व्यक्ति भी क्या है, सच्चे यानी कि सच्चे और पवित्र विचारों को जो मोती के समान होते हैं उस प्रकार के विचारों को क्या करता है, गहनता से चिंतन करके आम जनता के सामने प्रस्तुत करता है। यह व्यक्ति ऐसे गीतों को गाता है जो मोती के समान बहुमूल्य हैं, जिन्हें कोई कीर्ति मतलब कुशल व्यक्ति खोज कर नहीं ला सकता। ठीक है, ये मोती सच्चे फिर कौन कीर्ति लाएगा, मतलब कि यह मोती के समान जो इसके विचार हैं वो कोई भी कुशल व्यक्ति भी खोज कर नहीं ला सकता। ठीक है, सिर्फ यह प्रतिभाशाली व्यक्ति ही इन विचारों के माध्यम से सच्चे मोती को प्रकट कर सकता है। यह संविधा ऐसी आग हठीली बिरला सुलाएगा। यह प्रतिभाशाली व्यक्ति संविधा यानी यज्ञ की लकड़ी के समान है जो स्वयं जलकर पूरे वातावरण को पवित्र करती है। ऐसी आग हठीला बिरला सुलाएगा। यह ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति है जो हठीला अर्थात धुन का पक्का है और जो आग, ठीक है, जो आग यानी क्रांति की जो ज्वाला है, बिरला यानी कि अनोखे विचारों के आधार में ऐसे गीत गाएगा जो पूरे देश में क्रांति की लहर की तरह दौड़ेगा। अर्थात यह ऐसा व्यक्ति है जो अपनी धुन का पक्का है, जो अपने विचारों से और अपनी रचनाओं से क्रांति की अनोखी आग जला सकता है और सबको प्रभावित कर सकता है। यह अद्वितीय है, यह मेरा है, यह मैं स्वयं विसर्जित। ठीक है, यह अद्वितीय है यानी कि इसके समान कोई दूसरा नहीं है। यह दीपक रूपी प्रतिभाशाली व्यक्ति मुझसे भी जुड़ा है। यह मेरा अपना है क्योंकि यह मेरी ही तरह ही एक साहित्यिक रचनाओं में निरंतर सक्रिय रहता है। ठीक है, सक्रिय रहता है। इसको भी क्या कर देना चाहिए, विसर्जित कर देना चाहिए। अर्थात इस दीपक के माध्यम से मैं अपनी प्रतिभा समाज को निछावर कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि यह मैं स्वयं विसर्जित, जिस प्रकार से ये प्रतिभाशाली व्यक्ति अपने विचारों को समाज में समर्पित करता है, उसी प्रकार से मैं यह दीपक रूपी प्रतिभाशाली व्यक्ति के समान अपने विचारों को समाज के ऊपर निछावर कर रहा हूँ। ठीक है, ये पंक्ति यहीं पे समाप्त होती है। इसका अगला भाग हम कल देखेंगे।